बोलिए सद्गुरुदेव की। पाहन को क्या पूजिए, वाह। जो नहीं दे जवाब, अंधा नर आशामुखी, यो ही खोवे ख्वाब। साहब ने बड़ी खरी खरी बोली है। पाहन पान न पूजिए, सेवा जास की बात, सेवा कीजिए संत की, सद्गुरु करे कर याद। मूरत धर धंधा रचा, पाहन का जगदीश, मोल लिया बोले नहीं, खोटा बिस्वा बिस। इतना तीखा कोई बोला नहीं है। घबराया संसार को समझाया 100 बार, पूंछ जो पकड़े भेड़ की, उतरा चाहे पार। तुर्कमसीते देहरे हिंदू, आप आपको धाय, अलग पुरुष घट भीतरे, ताका पार न पाए। तीरथ व्रत कर जगमुआ, जूड़े पानी नहाए, सत्य नाम जाने बिना काल जुगन जुग खाए। तीरथ चले दुई जना, चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया, लादे मन दसोर। अकिल बहु ना आदमी जाने नहीं गवार। हाँ, अकलहीन आदमी जानता नहीं है। जैसे कभी परबस पर्यो, नाचे घर घर बार। बंदर परबस होता है, लेकिन वो घर घर जाकर नाचता है। वो सोचता है कि वाह मैं ठीक हूं, लेकिन उसे पता नहीं मैं बनाऊं। मरती बिरिया दान दे, जीवत बड़ा कठोर, कहे कबीर क्यों पाइए, खाड़ा का वो चोर। वाह, जीते बड़ा कठोर, मरने के टाइम पर आदमी से दान पुण्य कराते। कैसी ये व्यवस्था है। अकल बेहुन ना आंध्रा, गज फंदे पड़ो जाए। ऊपर कैमोफ्लेक्स करके खड्डा खोदते हैं, पीछे हथनी बांधते हैं, हाथी जाकर खड्डे में पड़ता है। ऐसे सब जगबंदियां काऊ समझ है ना है। पाथर मुख ना बोले ही, जो सर डारे कूट, सर कूट और फोड़ देना, वो नहीं बोलेगा। सत्य नाम का स्मरण करो, दूजा सभी झूठ।
तेरे हृदय राम है ताहे न देखा जाए, ताको तब देखिए दिल की दुबदा जाए। भ्रम मिटा तब जानी ऐश्वर्य लगे न कोय, यह लीला है नाम की निरखो आपे खोए। कबीर भ्रम न भेदिया भाजिया बहुविध धरिया वेश, साईं के परिचय बिना अंतर रह गई है रे। साहब के ये दोहे जो हैं ये बड़ा महत्व देते हैं। आपको ध्यान होगा कल मैंने आपसे हक की कमाई पर बात की थी। भक्ति क्षेत्र में हक की कमाई का एक विशेष महत्व है, सारग्राही। इसलिए हमारे 7 नियमों में सारग्राही एक विशेष नियम है। आज सारग्राही की मैं पुष्टि करूंगा। अवगुण को तो ना कहे गुनगुन कहे बीन, आदमी की फितरत है। ये बड़ी सम्यक बात है। वो अपने गुणों की व्याख्या करता है, अवगुणों की नहीं। और इसमें कभी कभी वो बढ़ चढ़ करके विवाद करता है। हंसा पै को काढ़ ले, पै दूध को कहते हैं। नीर क्षीर निर्वाण, ऐसे गहे जुआर को सो जन उतरे पार। सच ये है कि नामदान के बाद आपके अंदर विवेक की उत्पत्ति होती है। साहिबवाणी में कह रहे हैं, पुरुष शक्ति जब आन समाई तब नहीं रोके काल कसक। पुरुष शक्ति है खोडस भाई। जो विवेक है ना वो छन्नी है कि सार असार का निर्णय करता है। बिना विवेक के ये जग संतो माया ने है भरमाया। जब ये सद्गुण आ जाते हैं तो वो अच्छी तरह से समझने लगता है कृत क्या है अकृत क्या है। क्षीर रूप सतनाम है, नीर रूप व्यवहार, हंस रूप कोई साधु है तत्का चाननहार। जब आप अपने में सिमटने लगेंगे एक अनूठा आनंद मिलेगा। जैसे किसी ऐसे तरवर के पास आप पहुंचते हैं जिसमें खुशबू है, उसके पास पहुंचते ही खुशबू स्वतः ही मिलती है। इसलिए आत्म तत्व परमानंदमय है। आत्मानंद जैसा आनंद संसार में कुछ नहीं है। ब्रह्मानंद के बारे में शास्त्राकारों ने अपना मत रखा है, सहस्त्रारति आनंद है। 5 इंद्रियों के आनंद में सबसे बड़ा आनंद रति आनंद माना गया, विषय विकार का। उससे 1000 गुना ज्यादा ब्रह्मानंद है। लेकिन परम पुरुष का आनंद तो अनंत है। इस तरह ही आत्मा उस कबरा तेरो घर कंदला में ई जग रहत बोला ना, वहां की है आत्मा। इंग्लिश फिल्म मैट्रिक में एक चीज स्पष्ट कही गई है कि ये आत्मा कहीं की रहने वाली है, यहां आकर इसको रोपित किया है। मनुष्य मस्तिष्क में ऐसे विचार क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? यह है चित्त की कलना। जन्म एक नहीं, जन्म अनेका। मैंने इस बात का भी उल्लेख किया है, जब आत्मा सतलोक पहुंचती है तो यूं लगता है, ओ ऐसा नहीं लगता कि पहली बार आया हूं। यूं लगता है यहां तो मैं था, वहां यूं लगता है मैं तो यहां था। अनंत जन्मों की बात याद आ जाती है। छोटे छोटे बच्चों को देखो, उनको किसी ने नहीं सिखाया। एक बच्चा है, पेशाब करके रो रहा था, खड़े होकर पेशाब किया।
क्यों रो रहा था? थोड़ा थोड़ा चलता था, मामूली। बोल रहा था यहाँ से मुझे बाहर उठाओ, नहीं तो मैं स्लिप खा के गिर जाऊंगा। कुछ कुछ चीज़ें ऐसे बच्चों की हमें दिखाई देती हैं कि उनमें ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों सिस्टम्स होते हैं बचपन से ही। अगर आप थोड़ा चिंतन करेंगे तो सब में आत्मदेव आपको नजर आएगा। मैं सुबह जब थोड़ा मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ तो रास्ते में एक घर में गाय और बछड़ी है। उसको मैंने एक दिन पत्तियाँ खिलाई, वो मुझे पहचानी, फिर मैं उसके लिए रोज रोटी ले जाता, बछड़ी के लिए भी गाय के लिए भी। अब वो मेरी आवाज़ जानती थी, जैसे उसको रस्सी से खोलते थे वो छलांग लगा के आती थी। जब एक दिन रोटी नहीं दी, मैं बाद में गया, रोटी भूल गया, वो अपनी भाषा में बोल रही थी, क्या बात है रोटी नहीं दी? हितानैत पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान निदाना। अगर बस ये आत्मा पर आवरण है मन का, इसलिए उसका हमें पूरा पूरा स्वरूप नहीं समझ में आ रहा है, तो ये नाम क्या करेगा? अपने अंदर की जितनी खोटी चीज़ें उनको बिलछाएगा। जैसे हंस नीर और पै को अलग करता है, उसके बाद फिर हंस हो जाता नाम लेकर। इसी पर मैंने एक पुस्तक लिखी है, काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु मैं दीना। अब साहब क्या कह रहे हैं? क्षीर रूप सतनाम है, नीर रूप व्यवहार। नीर क्षीर का करे निवेरा, सो जन है मेरा। रेत में मिले हुए लोहे के कण को चुंबक खींच के निकाल लेता है। ऐसे ही साधक और संत साधुजन इस माया रूपी रेत में आत्म तत्व है, उसे सुमरण से निकाल लेते हैं। रक्त साढ़ पै को गहे, जोरे गऊ को बख्श। हालांकि दूध रक्त से बनता है पर वर्जित नहीं है। रामायण में भी कहा, साहब भी बोले, पीयूष समान औषध नहीं, पर वो रक्त नहीं ले रहा है। बस इस माया रूपी संसार में विचार करके थोड़ा चलना। सकलो दुर्मत छाड़ गए, अच्छा जन्म बनाया, काक गवन मत छोड़ के हंसा गोन चला भाव। आप देख सकते हैं कि नाम की प्राप्ति के बाद आपके अंदर के जितने विकार हैं वो ऑटोमेटिक खत्म होते जा रहे हैं। जैसे सूर्योदय के साथ अंधकार की निवृत्ति होती है, अंधकार की निवृत्ति होने के साथ आप चीज एक और देखेंगे, भ्रम भी खत्म हो जाएगा, संशय भी खत्म हो जाएगी, दुख भी खत्म हो जाएगा, अज्ञान भी खत्म हो जाएगा। इसी तरह नाम हृदय में पड़ा पर आप गुरमुख होना। जबै नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, जैसे चिनकी आग की पड़ी पुरानी घास। आग की महज एक छोटी सी चिंगारी घास के अनंत तिनकों को भस्म करती है, ऐसे ही नाम है।
मछली मन को कहते हैं निर्मल वस्त्र ही छाड़। मछली की आदत है वाह, वो हमेशा गंदगी ही खाएगी। इस तरह संसार के लोगों की वो वृत्ति बनती है। अब मछली पर साहब एक शब्द कह रहे हैं, तिल भर मछली खाए थे सीधा नरक है। मुझे एक वृत्तांत ध्यान आया। एक राजा था, साहब का शिष्य था। वो इच्छा भोजन सबको देता था। एक बार नारद भेष बदलकर उसके पास पहुंचा, राजा के पास। राजा को कहा, मैं सुना हूं आप इच्छा भोजन देते हैं। बोला हाँ। बोला मुझे भी इच्छा भोजन चाहिए। साधु देखकर राजा ने कहा ठीक है, कहो दूंगा। उसने कहा मुझे सभी जीवों का मांस चाहिए। राजा बड़ा दुखी हुआ। राजा साहब का भक्त था। उसने कहा 84 लाख योनियों को मारना है, ये कितना बड़ा पाप होगा। और हमारे यहाँ तो मक्खी को भी नहीं मारते, मच्छर को भी नहीं मारते। जीव न मारो बापरा, सबके एक एक प्राण। हत्या कबो न छूटती कोट, सुनो तुम प्राण। राजा जाकर ध्यान में बैठ गया साहब के। आप इन चीजों को साधारण न समझें। ध्यानावस्था में आपको कई अनुभूतियां स्वतः ही मिलने लगेगी। इस पर महात्मा गांधी जी ने भी बहुत शब्द कहे हैं कि फलाने दिन ध्यान से उठने के बाद इनके पास ये चीज आई। राजा का नाम अभी मेरे चित्त में नहीं आ रहा है, बड़ा अच्छा नाम था उनका। राजा को ध्यान में साहब ने कहा, कहीं से मरी हुई मछली, मांसाहारी मछली खा, एक तिनके पर वो उठाकर उसके सामने रख दो, कहो लो ये समस्त जीवों का मांस है। अब यहां सवाल उठा कैसे? मछली एक वो जीव है, सभी को खा जाती है। मछली ऐसा जीव है सबको खाती है, उसके ब्लड में सभी जीवों का अंश है। भोजन से रस बनता है, रस से लार बनती है, लार से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मंजा, मंजा से अस्थियां, अस्थियों से बीज। आप मुझे दूध देना, मैं आपको बता दूंगा आपके पशु को आप क्या खिलाते हैं। अगर अनाज खिला रहे हैं तो दूध में अनाज की मिठास आएगी। अगर आप उसे चटाला खिला रहे हैं तो बाद में कड़वापन भी आएगा। इसलिए यूरोप में पहले दूध को टेस्ट किया जाता है, वहां ये पद्धति है।
मैं ऑस्ट्रिया में था, तो दूध के लिए मैंने पूछा, मुझे लगा वहाँ दूध बड़ा प्योर मिलता है, पनीर भी बड़ा प्योर है, जितने भी मिल्क मेड आइटम हैं बड़े अच्छे मिलते हैं। तब मुझे वहाँ बताया गया, गुरुजी यहाँ दूध इतना होता है, शाम को बिक्री के बाद जो बच जाता है वो लोग उसको नाली में फेंक देते हैं। दूध का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है। तो आखिर गाय ने दूध किससे बनाया? जो खुराक खाई ना। मैंने एक उदाहरण दिया था, दो भाई थे, दोनों दूधिया का काम करते थे। एक दूध दे रहा था 25 रुपये किलो, एक दूध दे रहा था 30 रुपये किलो। मैंने उससे एक सवाल किया, मैं कहा भाई किलो दूध देता है, आप 30 रुपये क्यों दे रहे हैं? क्या वो पानी मिलाता है क्या? बोला ना गुरुजी, मेरा भाई भी ईमानदार है, वो पानी नहीं मिलाता है, मैं भी पानी नहीं मिलाता हूँ। मैंने कहा फिर 30 रुपये क्यों दे रहे हो? बोला गुरुजी मेरा भाई खिलाता है चटाला, बरसीन और घास, मैं अनाज खिलाता हूँ गुरुजी। आप मेरा दूध पीकर देखो, मेरे भाई का दूध पीकर देखो। सही में जब मैंने दूध पीकर देखा तो उसके भाई के दूध में चटाले का एंड में कड़वापन आ रहा था। तो जैसा जो खाएगा वैसा उस पर उसका रक्त बनेगा, वैसा दूध बनेगा। इसी तरह शहद है, सबसे बेहतरीन शहद नीम की मानी गई है। आप अगर थोड़ी जानकारी रखते हैं, जो भी शहद खाओगे तो एंड में, अगर आम की शहद है, आम के फूल की, तो एंड में आम का टेस्ट आएगा हल्का। लीची का है तो लीची का, सरसों का है तो सरसों का, नीम का है तो वो शहद मीठी होने के बाद भी एंड में थोड़ी कड़वी लगेगी। ऐसे ही एक आदमी मेरे पास शहद लाया। जब शहद मैंने खाई कड़वी लगी, मैं बोला भैया तेरी शहद कड़वी। बोला गुरुजी ये स्पेशल आपके लिए लाया हूँ, ये नीम के फूल से, मधुमक्खी एक ऐसी चीज़ है सभी से रस निकालती है, बकरी एक ऐसी चीज़ है सब चीज़ खा लेती है, लेकिन वो झड़ी को नहीं खाती है, जिसको कांग्रेस घास भी बोलते हैं। इस तरह राजा ने नारद को कहा मछली सभी जीवों को खाती है, इसलिए आपने सभी जीवों का मांस मांगा मुझसे, खाओ। अब इतने में साहेब प्रकट हुए, कहा सब्जियों का मांस तुमने मांगा था ना, खा नारद अभी। इस तरह जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इससे भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है सारग्राही पर, जैसे धन का आपने अनाज खाया है वैसे आपकी वृत्तियों पर असर पड़ेगा, आपके अंतःकरण पर असर पड़ेगा। इसलिए सारग्राह्यता का एक बहुत बड़ा महात्म है। मैं कोई बाबा आदम के ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा पीछे की बात कर रहा हूँ। मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है कि बहुत पुराने ज़माने की बात करूँ। अभी मैंने 71वां जन्मदिन मनाया। मैंने अपने बड़े बुजुर्गों को देखा, पड़ोस में देखा, चाचे ताए हैं वो देखा। मैंने 95 साल के आदमी को देखा, तब मेरी उम्र 5-6 साल थी। दो भाई थे, वो साथ रहते।
क्या ईमानदार इंसान, पड़ोस में देखा क्या कैरेक्टर इंसान में, क्या ईमानदारी, क्या सोशल लाइफ थी। लोग बेईमानी को जानते ही नहीं थे, ठगी 420 जानते ही नहीं थे। आज हम कैसे वातावरण में जी रहे हैं। आदमी संतुष्ट था, आदमी संतुष्ट था, हक की कमाई खाता था, झूठ नहीं बोलते थे लोग। ये बहुत सतयुग की बात नहीं बता रहा हूं, पर स्त्री गमन का कोई प्रश्न नहीं उठता था। ईमानदारी इतनी थी लोगों के अंदर। देखते देखते क्या हो गया, पहले ठगी को पाप बोलते थे, आजकल आर्ट बोलते हैं। आर्ट बोला ये कला है। इसलिए जिस तरह का धन, आपके धन क्या है, जैसे घी क्या है, दूध का सार है। धन आपके कृत का सार है। आपने वो धन कैसे अर्जित किया है। इसलिए आप कभी भी अंचित पाप द्वारा आए हुए धन से कुछ नहीं खाना। उससे आपकी बुद्धि पर असर हो जाएगा। आप सात्विक जीवन तो जियो ना। डॉक्टर दवा दिया, दवा खाकर तो देखो ना, बाद में उसका इफेक्ट आपको पता चलेगा। आपकी रहन गहन शुद्ध हो जाएगी, आपके अंदर समस्त हृदय का अंधकार छट जाएगा। अगर आप पापिष्ट धन से खा रहे हैं तो रोग होंगे, बुद्धि कुंठित होगी। एक बात और मैंने कई बार बोली है, जब आपका दाना गलत खाओगे तो पाप की तरफ ही आप झुकेंगे, शुभ कर्म करने की इच्छा नहीं होगी। अपयश में दुर्गंध है, नीको लगे न सोए, जैसे मल के निकट में बैठ सके ना कोई। विष्टा के पास कोई नहीं बैठ पाता है। इस तरह अगर आप पाप कर्म ही करेंगे ना, तो फिर आपका अंतःकरण बड़ा दूषित होगा। इस तरह से आप पहले देखो, आप जिनके यहां भोजन ग्रहण कर रहे हैं, आपने वहां देखना है भाई, जैसा खाए अन्न वैसे होए मन। कि आदमी की सात्विक कमाई है या नहीं। नानक देव जी ने भी इस पर दिखाया था ना, एक सेठ की और एक बढ़ई के दोनों रोटियों को निचोड़ा था। एक से खून निकला था, एक से दूध निकला था। हीरा तहां न खोलिए जहां खोटी बाट, कसकर बांधो गाठरी उठकर चलो बाट। हीरा रतन की पोटरी बार बार ना खोल, जहां हीरे का पार की वहां हीरे का मोल। हीरा परखे जोहरी, शब्द ही परखे साध, कबीर परखे साध को ताका मथा आगाध। इस तरह वाणी के द्वारा इंसान के व्यक्तित्व का पता चलेगा। अन्न के प्रयोग का आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर है।
इससे आप साधारण न समझना। सत्यता पर चलना बहुत बड़ी तपस्या है। कल मैं पुनः आपसे सत्य पर बातचीत करूंगा। साहिब वाणी में एक बात साफ कह रहे हैं, साच बराबर तप नहीं वाह, झूठ बराबर पाप। नीम कीट जस नीम प्यारा, विष को अमृत कहत गवारा। अगर आपका खान पान अशुद्ध है, आपकी बुद्धि शुद्ध कभी नहीं हो सकती। भोजन पर थोड़ा बहुत वैज्ञानिक भी बोलते हैं। अभी वैज्ञानिक लोगों ने एक सार निकाला है, भोजन बनने के 2.5 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए। 2.5 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए। 2.5 घंटे के बाद भोजन में दूषण प्रारंभ होता है, भोजन बासी बन जाता है। लोग खा लेते हैं, नहीं, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। मैं अपने यहाँ की बात बताता हूँ। कभी कभी लोगों को आइडिया नहीं मिलता है। 2 काउंटर लगते हैं, एक माताओं का अलग, एक पुरुषों का अलग। कभी कभी मेरे लोग भूल कर लेते हैं, पुरुष कम है या माताएं कम हैं तो उतना ही रख लेते हैं। तो पुरुषों का कम हो गया, उन्होंने भय से क्या किया, चावल का पतीला रख दिया जल्दी। मैं कहता हूँ भोजन कम न पड़े, अब चावल बना दिए। गर्मी का मौसम था, लेकिन माताओं के काउंटर से बहुत चावल पहले ही बचे थे। उन्होंने क्या किया, जब पता चला, और वो नए चावल भी बनाए थे, जो बने हुए पहले थे माताओं के काउंटर पर ज़्यादा, वो उठा करके लोगों को खिलाया। अब जो नए बनाए थे वो वैसे ही रह गया। सुबह मैं उठकर लंगर का चक्कर भी लगाता हूं कि भाई आज क्या बनाया है। मैंने कहा भाई आज क्या बनाया है? बोला गुरुजी आज कुछ नहीं बनाया, चावल गरम गरम है, रात को 10 बजे बनाए थे, इनको टच ही नहीं किया है। अब ये चावल लोगों को दही है, दही और चावल खिलाएंगे। मैं कहा ना, चावल फेंक के आओ, ये दूसरे बनाओ। उन्होंने कहा गुरुजी गरम गरम है। मैंने खोमचा लिया, चावल के तल तक डालकर जैसे यूं किया तो नीचे से पानी निकला, चावल उमस गए थे गर्मी के कारण। मैं कहता हूं इस तरह का दूषित भोजन खाने से अच्छा है व्रत कर लो, न खाओ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, कैसी दुनिया है। एक बार मैं काशी से आ रहा था। आप अपना आहार शुद्ध रखो, आहार शुद्धम तो बुद्धि शुद्धम, अपना कर्म उत्तम रखो। जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है उसका मन बस में नहीं होगा। मन बस में कितना है ये कैसे पहचाना जाए, इंद्रियां कितना बस में है। पहलवान जब कुश्ती लड़ते हैं तो बाजू को पहले कंट्रोल करते हैं, दाव पूरा बाजू से लगता है। इंद्रियां ही मन के बाजू हैं। चलो महात्मा जी और मैं काशी से एक साथ चले। अब रास्ते में एक प्रोग्राम देकर मैं बाराबंकी से पीछे राम सनेही घाट, वहां रोड के किनारे 8-10 ठेले लगे हैं। थोड़ा बसें भी रुकती हैं, टैक्सियां भी रुकती हैं। वो क्या बेचते हैं? छोले, टिक्की, पकौड़ी, चाटें, ये
वहां गाड़ी रोकी, जैसे गाड़ी रोकी महात्मा दौड़ कर गया, वहां चाट खाई। अब वहां माजरा क्या था, लोग जो खा पी रहे थे एक ही जगह ढेर फेंक रहे थे, बच्चा कुचा कुत्ते चाट रहे थे, 15-20 कुत्ते थे वहां, आपस में लड़ भी रहे थे। ये तो कुत्तों की आदत है। और बगल में लोग पेशाब भी कर रहे थे। मेरी गाड़ी में भी कुछ लोग थे। महात्मा लबड़ लबड़ वो चाट खाने लगा। मैंने उनको एक ही उदाहरण दिया, देखिए महात्मा जी की जिह्वा बिल्कुल कंट्रोल में नहीं, महात्मा है। इतने गंदे माहौल में जहां पेशाब की बदबू है, जहां कुत्ते लड़ रहे हैं आपस में और हजारों दोने जूठे पड़े हुए हैं, मक्खियां बिन बिना रही हैं, मुझे कोई 1 लाख रुपया देता ना, मैं तभी भी वो छोले चाट नहीं खाना था। यह इंद्रियों पर नियंत्रण। मुझसे लोग कई सवाल पूछते हैं, मैं सवालों का उत्तर देता हूं। जिह्वा इंद्री स्वाद चाहती है, ये मन के हाथ है। आत्मज्ञानी का पहचान बताता हूं, जो आत्मनिष्ठ है उसका इंद्रियों पर नियंत्रण होगा, वो संसार के किसी भी आनंद की तरफ नहीं जाएगा, वो आत्मा आनंद में रहता है। वो जानता है कि अगर मैं इसलिए दूसरा मैंने उस दिन भी कहा था, वाणी कितना भी ज्ञानी हो कटु बोल रहा है उसको अज्ञानी समझना। जैसा हृदय होगा वैसे ही वाणी निकलेगी। वाणी के अंग पर भी साहब ने बहुत इसलिए भैया, एक तो हलाल की कमाई खाना, हराम मत खाना, सत्य को छोड़ना नहीं, ये बहुत बड़ी तपस्या है। जो अध्यात्म शक्तियां वो हैं सत्य, प्रेम, ज्ञान, विचार, वैराग्य, ये अध्यात्म शक्तियां ईश्वर तक पहुंचाती है। अध्यात्म शक्तियां ये नहीं है सम्मोहन कर देना, ये तो सिद्धियां हैं, वशीकरण कर देना, ये तो छोटे लेवल की चीज है। पुरुष शक्ति जब आन समाये तब नहीं रोके काल कसाई। तो इस तरह ये सुमरण आहार शुद्ध, और हमेशा भोग लगा करके आप भोजन खाएं, झूठा न करें। पहले भोग लगाएं शुद्धता से, और वेदों में भी लिखा है भोजन खाने के बाद, भोजन खाने से पहले 5 चीजों को साफ करना, 2 पैर, 2 हाथ, 1 मुख। आधी बीमारियां गई। और शुद्ध आहार खाना, आहार शुद्धम तो बुद्धि शुद्धम, बुद्धि शुद्धम तो ध्यान शुद्धम, ध्यान शुद्धम तो ज्ञान शुद्धम, ज्ञान शुद्धम तो मोक्ष शुद्धम। आहार से बहुत सी चीजें जुड़ी हुई है, इसलिए झूठा न खाएं, न किसी को झूठा दें, शुद्ध भोजन खाएं, बासी भोजन नहीं खाएं, ताज़ा खाएं। अपने घर में किचन गार्डन बनाएं। मैंने ये चीज़ अमेरिका में देखी, ब्रिटेन में देखी। मैं एक घर में गया था, वहाँ मैंने बैगन देखा, क्या बैगन था।
किचन गार्डन था कि वहाँ 25% ही लोग कवर कर सकते हैं अपने प्लाट। मान लो आपके पास 4000 गज का प्लाट है, तो आप सिर्फ 1000 गज ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, 3000 गज ओपन रखना है ताकि दूषण नहीं हो। यहाँ तो लोग गलियाँ सब कवर कर लेते हैं, रास्ते कवर कर लेते हैं, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ सिस्टम यूँ है, जहाँ आप घर बना रहे हैं सभी एक जैसे घर होंगे, वही डिज़ाइन आपको नक्शे में दी जाएगी, नहीं तो नक्शा पास नहीं होगा। तो बंधुओं, ताज़ा खाने से बहुत लाभ है। मेरे पास एक वाइस चांसलर साहब आए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, तो वो मेरा सेब का बगीचा देखने आए, हैरान हो गए थे। वो कश्मीर से थे। बोला इतना साफ, इतना दाग रहित फल तो कश्मीर में भी नहीं है। कश्मीर में प्रॉब्लम है कीड़े की, अभी फल सड़ रहे हैं। मैंने उस दिन आपको दिखाया था, उसकी डुंडी से ही कीड़ा अंदर जाता है, वो सॉफ्ट है, और नीचे वाला हिस्सा जहाँ फूल से फल बनता है वो हिस्सा भी सॉफ्ट है। मैंने उसको एक खीरा खिलाया, खीरा खाने के बाद बोला ऐसा खीरा जिंदगी में कभी नहीं खाया। तो आप अपने घर में छोटा सा किचन गार्डन बनाओ, जगह कम है, क्यों चिंता कर रहे हो? गमले में मैंने लोगों को यहाँ दिखाया, मैं अपने आश्रम की छत पर बड़े ड्रम जो होते हैं तेल के, वो साफ करके बीच से काटे, उनमें उर्वरक अच्छी देसी खाद और मिट्टी डाली। तीसरी मंजिल पर मैंने इतनी सब्जियां उगाई कि लोग देखकर हैरान हो गए। एक बेल अगर आप लौकी की अपने घर में लगाएंगे तो आपको बहुत फल दे देगी। एक करेले की बेल लगाई तो बहुत फल दे देगी। आपने 2-3 बेल अपने यहाँ बड़े गमलों में अगर बैगन की लगाई तो आपकी सब्जी निकल आएगी। आपके पास ज़मीन नहीं है तो उसकी चिंता न करें, बस आप में कशिश हो, शुद्ध खाएं और हक की कमाई खाएं, दूसरे के धन की तरफ ना देखें। आपका अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, आप सच को नहीं छोड़ें। जैसे अंतःकरण शुद्ध होगा तभी आपको अंदर में विचरण करने वाले मत्सर, काम, क्रोध, लोभ आदि ये दिखेंगे, नहीं तो ये नहीं दिखेंगे। साहेब